क्यों खाम खा टकराता है इससे। ये गुस्सा होएगा ये। अरे शमशेर बेटे, आओ। मैंने चाय बनाई है, तुम्हारे लिए भी ला। तुम यहाँ क्यों आई हो? शमशेर, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर। तो यहाँ कैसे आई? क्या हुआ है बेटे? कोई गलती हो गई महक से? क्या हो गया? यार पिछले एपिसोड में ठीक हो गया था, अब क्या हो गया इससे? खबरदार, जो आइंदा मुझसे पूछे बिना तुम भाग गई। क्यों? तू क्या करती वहां बैठ के? वहीं रहती, अपना तमाशा बनवाती। बोले ना, क्या करती? तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जाओगी, बस। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी, क्योंकि मेरा बाप आपके बाप की तरह ताकतवर नहीं है। आप उस बाप के बेटे हैं जो जमीन पर खुदा बना बैठे, जो हम जैसे लोगों को अपने पैरों तले कुचल देता है। जुबान बंद करो अपनी। सही कह रही नहीं है। बंद करूंगी। क्या करेंगे आप? मारेंगे ना? मार दे। वैसे भी आप मेरी जिंदगी तो तबाह कर ही चुके हैं, मजीद क्या करेंगे? आप एक काम करें, एक दफा ही जान ले ले मेरी। ले लूंगा तुम्हारी जान, जब मौका आएगा तो ले लूंगा तुम्हारी जान, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे खानदान को मार के जाऊंगा। ले तू तेरा सही हो गया शमशेर, पकड़ा मिल गया। रहना हो तो शेर से मुकाबला नहीं किया जाता। कब तक छुपेगा नवाब साहब से? हैं? ले चलो इसे। क्या चल रहा है? अरे निदा, महक आपी की वीडियो देखी हमने, बहुत अच्छी लग रही थी। तुम लोगों ने तो कहा था कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, तो वो जिंदा कैसे हो गई? ऐसे लड़के के लिए तो मैं 100 बार मर जाऊं। कितना हैंडसम लड़का है ना, और महक आपी कितने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। क्या लाइफ है। निदा, तुमने भी अपने लिए कोई अमीर लड़का ढूंढ रखा होगा। अरे इसे देखने की क्या जरूरत, महक आपी है ना, वो खुद देख लेंगे इसके लिए। अरे निदा, तुम आज भी अपने कजन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही हो? हमने तो सोचा था तुम लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई होंगी। हमारे घर पे ना पैसों का पेड़ नहीं है। आइंदा से अपने कमेंट्स अपने पास रखना तो बेहतर हो, समझी?
जाने के लिए? अब तुम्हें कहा था, और वैसे भी ताया वो कल हॉस्पिटल से वापस आए, कैसे आते तुम्हें लेने? तो इस खटारा बाइक पे क्यों आया? तो और किस पर आता? यही बाइक तो है मेरे पास, जानती तो हो तुम। मैं खुद रिक्शे में आ जाती हूँ। वैसे आप ही को लेके ना सबने मेरा बहुत मजाक बनाया है। अब इस खटारा बाइक पे देखेंगे तो मैंने कुछ घर पे खुश नहीं है, बहुत तकलीफ में है वो, और तुम्हें क्या जरूरत है दूसरों की बातों पर ध्यान देने की? अब क्या हुआ है? मेरे ख्याल से कारपेटर में कचरा आ गया, तुम 2 मिनट दो, मैं चेक करता हूँ। कितनी देर लगेगी? मैं बार बार ये बात आप दोनों के सामने नहीं लाना चाहता, मगर फरवा बहुत कंप्लेन कर रही है। शमशेर को समझाया है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान कुछ भी सही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। शमशेर वलीमे वाली बात से पीछे हट चुका है। मैंने महक से बात की थी ना, तो उससे ही समझाया उसे। या तो आप उसकी बीवी को एक्सेप्ट कर लें, या उसके साथ जो भी करना है वो कर गुजरे। अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है? इस घर में जब भी सब सर जोड़कर बैठे होते हैं तो टॉपिक तुम ही होते हो। अब क्या कर दिया मैंने? आफ्ताब आया था मेरे पास, समझी है वो मेरा। ये तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के कहने पर? खुद को मेरी औलाद समझते हो या उस लड़की की खातिर सब कुछ भूल बैठे हो? जहां तक रही बात आफ्ताब अंकल की, तो शुरुआत सोफिया ने की थी, मैंने खत्म कर दी। अगर कोई भी मेरे सामने मेरी बीवी की बेइज्जती करे, उससे बदतमीजी से बात करेगा, तो उसे माफी मांगनी होगी। तुम मेरी औलाद ना होते ना, तो चुटकियों में उस लड़की का फैसला कर चुका होता मैं। हाँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूं और उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए बेहतर यही है कि आप उसके साथ रहना सीख लें। सब मेरा ख्याल है यही वाहिद हल है। एक्सक्यूज मी। दिमाग खराब हो गया है इसका, सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है इसने। अकरम, दवाई खा लें, और बाकी दवाइयां मैं दुकान से लेने जा रही हूँ। तो आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं। रख दो, खा लो। महक की वजह से परेशान है। तमाशा करेगा ना वो शमशेर। दवाई ना खाने से महक के घर के हालात ठीक नहीं हो जाएंगे अकरम। झूठ बोला था तुमने मुझसे, झूठ बोला था महक ने भी। तुम सबने झूठ बोला मुझसे। वो दरिंदा कभी इंसान बन ही नहीं सकता। मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकता वो।